तो जिस वक्त एसएचओ साहब आए तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, किस तरह हुआ, तो उनको ब्रीफ किया गया कि ये कह रहे हैं कि आपकी बहन ने खुदकुशी कर ली है इस पंखे के साथ लटक कर। लेकिन जिस फ़ैन का वो कह रहे हैं उस फ़ैन के ऊपर डस्ट भी उसी तरह ही जमी हुई थी। जो है सीलिंग फैन है उसके ऊपर कोई 5 किलो का वेट भी उसके ऊपर लटकाते हैं तो उसको डैमेज हो जाता पंखा। वो मतलब पंखे तक लटकने के लिए कोई जगह होती है, कोई चीज होती है, उसके ऊपर पाँव रखे हैं, फिर आप खड़े होते हैं या लटकते हैं। जी, ऐसा सिस्टम था वहाँ पर। वो कह रहे थे कि यहाँ पर चारपाई थी। अब मुझे ये बताइए कि वो बच्चा जिसने अपनी माँ को बताया कि आंटी लटकी हुई है, उसका क्या नाम है? नहीं, वो बच्चा उन्होंने हमारे सामने शो ही नहीं किया। चीजें बड़ी क्लियर है, बड़ी साफ साफ नजर आ रही हैं, करनी भी नहीं पड़ रही, साफ साफ दिख रही है, बस दिखाने वाला कोई हो सही। अच्छा खैर, बच्चे ने माँ को बताया, माँ आ गई, फिर क्या किया जी? बब्बर शेरनी ने अकेली ने लटकी हुई उसको उतार दिया, अकेली ने बॉडी को उतार लिया। किसी की जरूरत ही नहीं पड़ी, किसी की जरूरत नहीं पूरी। वेरी गुड, मुझे पता ही नहीं था इतनी ताकतवर औरतें हो गई हैं लाहौर में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप थाने जाते रहे हैं जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम फरहान रहीम है। फरहान रहीम। फरहान रिश्ते में क्या लगते हैं? सोबिया के भाई हैं। फरहान, कैसा रवैया है थाने का? थाना कौन सा है? थाना हियर है। ठीक हो गया। और रवैया कैसा है? रवैया तो पॉजिटिव था। जिस वक्त जब ये सारा वकूआ हुआ है तो जाहिर है थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई होगी, मुकदमा दर्ज करवाया? जी, सबसे पहले तो मैंने 15 पे कॉल की ना। ठीक है। जैसे ही हम पहुंचे तो हमारे तकरीबन पहुंचने के बाद आधा घंटा बाद जो है ना पुलिस पहुंची है वहाँ पर। ठीक है। उसके बाद एसएचओ साहब भी हाजिर हुए हैं, उधर डीएसपी साहब भी आए। नाम बताएंगे? एसएचओ साहब हैं आसिफ फरीद साहब। तो जिस वक्त एसएचओ साहब आए तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, किस तरह हुआ, तो उनको ब्रीफ किया गया कि ये कह रहे हैं कि आपकी बहन ने खुदकुशी कर ली है इस पंखे के साथ लटक कर। उनकी साइड से। लेकिन जिस फैन का वो कह रहे हैं उस फैन के ऊपर डस्ट भी उसी तरह ही जमी हुई थी। ठीक है। एक किसी भी आप जो है सीलिंग फैन है उसके ऊपर कोई 5 किलो का वेट भी उसके ऊपर लटकाते हैं तो उसको डैमेज हो जाता पंखा। वो मतलब पंखे तक लटकने के लिए कोई जगह होती है, कोई चीज होती है, उसके ऊपर पाँव रखे हैं, फिर आप खड़े होते हैं या लटकते हैं। जी, ऐसा सिस्टम था जी। वो बताना है। नहीं, वहाँ पर वो कह रहे थे कि यहाँ पर चारपाई थी। चारपाई एसएचओ साहब ने पूछा ना, ये जो बीबी वो बता रही थी सादिया बीबी, जिठानी जो हैं सादिया, जो उनके घर के इसी पोर्शन में रहती हैं। पोर्शन 2 है, एक ही जो उनका क्या बता रही थी? उन्होंने बताया कि यहाँ पर ये जो है ना लटकी हुई थी। मुझे भी बताया मेरे बच्चे ने कि आंटी जो है वहाँ पर पंखे के साथ लटक रही है। फिर मैं फ़ौरन आई हूँ, मैंने देखा तो मैंने उसको उतार लिया है। कमरा कितना सा है, कुछ पता है? तकरीबन 10 बाई 10 का। चारपाई बिछने की जगह है वहाँ? चारपाई बिछने की जगह या सामान से लदा हुआ है? सामान भी है उसमें। चारपाई कहती हैं कि यहाँ बिछी हुई थी, इसे खड़ा कर दिया है। जी। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि वो बच्चा जिसने अपनी माँ को बताया कि आंटी लटकी हुई है, उसका क्या नाम है? नहीं, वो बच्चा उन्होंने हमारे सामने शो ही नहीं किया। नाम क्या है? नाम नहीं बताया उन्होंने बच्चे का। नाम पता है किसी को? नहीं। चीजें बड़ी क्लियर है, बड़ी साफ साफ नजर आ रही हैं, करनी भी नहीं पड़ रही, साफ साफ दिख रही हैं, बस दिखाने वाला कोई हो सही। अच्छा खैर, बच्चे ने माँ को बताया, माँ आ गई, फिर क्या किया जी? बब्बर शेरनी ने अकेली ने लटकी हुई उसको उतार दिया। अकेली ने बॉडी को उतार लिया। किसी की जरूरत ही नहीं पड़ी, किसी की जरूरत नहीं पूरी। वेरी गुड, मुझे पता ही नहीं था इतनी ताकतवर औरतें हो गई हैं लाहौर में। अच्छा फिर? वो कहती मैंने उतारने के बाद चारपाई पे लिटा दिया और फिर बाद में मैंने अपने मियाँ को जो साथ ही कमरे में सोए हुए थे उनको उठाया। फिर उसके बाद मेरे मियाँ आए, उन्होंने अपने भाइयों को फ़ोन किया। तो आप लोगों को या इन लोगों को, चले एक ही फैमिली है, इनको फोन करते हुए कोई बेपर्दगी हो रही थी? नहीं, हमें तो बातचीत नहीं करते थे? नहीं, बातचीत तो करते थे, हमें तो फोन किया हैदर ने। वही मैं कह रही हूँ ना, देखिए एक कॉमन सेंस है कि जिस घर में हादसा हुआ है वो घर वाले फोन नहीं करते, उससे अगले घर वाला फोन करता है। या अकड़ है या झगड़ा है या दाल में काला है या क्या है, कुछ तो है। नहीं, दाल में काला है। दाल में काला है जी। श्योर। अच्छा ठीक हो गया। फिर आप लोग गए और फिर मुझे अब थाने का बताइए कि पुलिस क्या कहती है? पर्चा उसी दिन दर्ज हुआ या अगले दिन? उसी दिन दर्ज हो गया। बहुत अच्छी बात है। बताइए कि रवैया ठीक है पुलिस का? जी, अभी तक तो रवैया पुलिस का ठीक है। ठीक हो गया। पोस्टमार्टम करवाया? पोस्टमार्टम करवाया जी।
ठीक हो गया। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल गई? नहीं, अभी रिपोर्ट नहीं मिली। आपने तलब की, कहा कि मुझे चाहिए या मैंने देखनी है, दिखाओ भाई? उनका थोड़ा सा जो ना टाइम पीरियड होता है, अब वो जैसे ही पूरा होगा तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कल हमें मिल जाए। अच्छा, उन्होंने कहा है कि आपको देंगे? उन्होंने कहा जी आपको नहीं देंगे, हम जो है SHO साहब को थाने में भेजेंगे। हाँ ठीक है, वो डॉक्टर्स तो ऐसा ही कहेंगे ना कि पुलिस को देंगे, लेकिन पुलिस आपको देगी? मांगी, पूछा आपने? नहीं, उनसे फिर हम इंशाल्लाह एप्लीकेशन देंगे रिपोर्ट के लिए, उनसे फिर कॉपी लेंगे। मतलब पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखने के लिए एप्लीकेशन देना होगी? जी, जो नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है एप्लीकेशन की। आप लोगों के साथ गलत हुआ है, जुल्म हुआ है, आप जाके SHO से उसको देख सकते हैं, कोई इसमें मज़ाइका नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। आपसे रिलेटेड आप लोगों की बच्ची है, आप देख सकते हैं। अच्छा, मुझे बताइए कि FIR में मुल्ज़िमान के कितने नाम हैं? 3 नाम क्या? ज़्यादा हैं। जो हमारी बहनोई थे, मोइन उनका नाम है, उनका शौहर मोइन। हाँ जी, और कासिम उसका भाई है, और जो है उसकी वाइफ जो उसके साथ रहती थी। कासिम की अहलिया जी, उसी घर वाली जेठानी जिसने उतारा था पंखे से, और साथ में इसका शौहर। इसमें से कितने लोग गिरफ्तार हुए? कासिम और उसकी अहलिया को। कासिम जेठ, अहलिया जिठानी। शौहर किधर है? शौहर फरार है। पुलिस रेड्स कर रही है जी। मैं 10 माह सजा काट कर आया हूँ। शहबाज शरीफ के खिलाफ मैंने इलेक्शन लड़ा था। अच्छा, इस चीज की सजा काटी है या कोई आपने हमला शमला किया है? नहीं, तो रियासती चीजों को नुकसान पहुंचाया है? नहीं, मुझे तो 9 मई में उन्होंने सजा दी है। 9 मई में वाले दिन मैं इस्लामाबाद चीफ की कोर्ट में मौजूद था। आ गई ना वही बात, मुतालबा कोई करता था आपका बहनोई अपनी बीवी से? बस पैसों की डिमांड कुछ। कितने? मेरी बहन का जेवर भी था वहाँ पे। कितने पैसों की डिमांड की थी? कभी यही कि 3 लाख रुपए चाहिए, 2 लाख रुपए चाहिए, 5 लाख रुपए चाहिए। जवारी है ये? जुआ शुआ तो नहीं खेलता? जी जाहिर हुआ है हमें। और वो तकरीबन 70 से 80 लाख तक वो कर्जे में। 1.5 महीने में 70 लाख का जुआ हारा है। 70 से 80 लाख तक वो हार चुका है। वो कुछ उसने अपने भाइयों से लिया, उसके भाई के खुद बयान थे, उसने मुझे बताया था। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम, मुसव्विर मेरा नाम है। मुसव्विर नाम है। मुसव्विर, आप क्या लगते हैं सोबिया के? मैं पप्पोजाद बेट रहा हूँ। सोबिया की कब्र की तैयारी के इंतजामात के लिए राब्ता किसका था? जाहिर है जब हम वहाँ पे इतनी जल्दी पड़ी थी कि अभी उसको गुस्ल नहीं दिया, उसके घर वाले नहीं पहुंचे, लेकिन कब्र फटाफट होनी चाहिए तैयार। देखिए जी, जब हम वहाँ पे पहुंचे ना, हमें जब इत्तला मिली है, तकरीबन हम 35-40 मिनट्स के राउंड आउट वहाँ पे पहुँच गए। ठीक है, लेकिन जब हम वहाँ पे पहुँच के देखते हैं तो हमें पता चलता है जी सारी तैयारी उन्होंने की हुई है। तंबू वगैरह सारी, नीचे कालीन वगैरह, उन्होंने पानी रखे हुए हैं, सारी चीजें तैयारी की हुई है। इसका मतलब यही है देर से आपको बताया बिल्कुल, हमें बड़ी देर से इत्तला दी गई। ये वाकया काफी देर पहले का हो चुका था ये। ठीक है, अकड़ा हुआ था जिस्म? बिल्कुल, मैंने खुद जाके जब टीम वहाँ पे फोरेंसिक टीम और जो सारी टीम आई है, मैंने खुद अपने हाथ से उनको फोटोग्राफी के लिए सारी फोटोग्राफी करवाई, तो सारा उसका जिस्म अकड़ा हुआ था। बस फिर बात सीधी हो गई ना। तो वहीं से सारा आइडिया हो रहा था कि ये काफी, इसको टाइम मतलब एक घंटों के हिसाब से इसको हो चुके हैं। राब्ता किसका था कब्रिस्तान में? जाहिर है मोइन का ही था, जो उसके शौहर हैं वही जल्दी करवा रहा था कि जल्दी से इसको। आप लोग जब गए तो मोइन था घर पे? उस टाइम फर्स्ट टाइम हमने जब जाके देखा तो था, लेकिन उसके फौरन बाद ही वहाँ से निकल गया जब हम वहाँ पे। वो निकला किस बात पर? कहीं आप लोगों ने ये तो नहीं कहा कि पुलिस बुलाओ, ये करो? देखें जी, हमने उनसे कोई मुतालबा नहीं किया। हमसे जाहिर है हमने जाके अपनी बच्ची को देखा है, डेफिनेटली, तो हमने उनसे मुतालबा तो ये करना था कि किस तरह, किस वजह से हुआ। जब उनके पास कोई जवाब नहीं था, इसी में भाग गया, इसी के दौरान वो भाग गया। कुछ याद है कि कौन था भगाने वाला उसको? उस टाइम कौन सपोर्ट कर रहा था? भागो। उनके 1 से 2 भाई थे वहाँ पे और कजन वगैरह थे, तो उन्होंने इशारा उसको किया, वो निकल गया वहाँ। देखा था आपने? बिल्कुल, हमने खुद देखा था। जनाजे में ससुराली में से कोई बंदा है? जी नहीं, वहाँ पे कोई बंदा नहीं, किसी ने अफसोस नहीं किया, किसी की हमें कॉल नहीं आई, कोई बंदा वहाँ से नहीं आया, ना गांव से आया। मुतालबा कोई करता था आपका बहनोई अपनी बीवी से, आपकी बहन से? मुतालबा तो अब आके उसके कुछ जाहिर हुए थे हमें, कुछ तकरीबन कोई 1.5 महीने से। क्या? बस पैसों की डिमांड कुछ। कितने? मेरी बहन का जेवर भी था वहाँ पे। कितने पैसों की डिमांड की थी? कभी यही कि 3 लाख रुपए चाहिए, 2 लाख रुपए चाहिए, 5 लाख रुपए चाहिए। जवारी है ये? जुआ शुआ तो नहीं खेलता? जी जाहिर हुआ है हमें कि कुछ दिनों से वो मुलव्वस है इस एक्टिविटीज में कि वो जुआ खेलता है। नशे का आई एम नॉट श्योर, बट हो सकता है। जुआ करता है तो नमाज पढ़ के तो जुआ नहीं खेलता ना। बस देखिए जी, अभी जब हमने इंक्वायरी की है उसके वहाँ से भी पता चला जी ये कुछ दिनों से इस एक्टिविटीज में मुलव्वस है।
और वो तकरीबन 70 से 80 लाख तक वो कर्जे में, 1.5 महीने में 70 लाख का जुआ हारा है। 70 से 80 वो 70 लाख लाख तक कहाँ हार से दिया चुका है। इसने? वो कुछ उसने अपने भाइयों से लिया, उसके भाई के खुद बयान थे, उसने मुझे बताया था कि हमसे तकरीबन इसने 20 से 21 लाख रुपए लिया है। और फिर बाकी यारों से, दोस्तों से, मुझे खुद पर्सनल उसकी कॉल आई थी, 3 लाख रुपए मुझसे लिए थे उसने पर्सनल मुझसे। उसके अलावा जो मेरा ये भाई है सोबिया का, उससे वो खुद घर जाके उसको 2 लाख रुपए दे के कहता होगा ना कि जाके ला के दे मुझे जाहिर है पैसे। उसको फोर्स अब कर रहा जुए के लिए होगा। तो कोई नहीं बेटी को पैसे देता ना, ये तो गलत देखिए बात वो है। हमारी बहन इतनी मासूम थी कि उसने कभी घर आके ये चीजें नहीं बताई हमें। कहाँ बैठ के जुआ खेलता है पता है अड्डे का? नहीं, ये देखो, ये तो एप्स वगैरह जो मोबाइल के थ्रू ऑनलाइन खेलता है। ऑनलाइन वगैरह ट्रेडिंग का था उसका ये सिस्टम अच्छा। था जी। तो वहाँ पे उसको काफी लॉस हुआ है। मारपीट करता था? लॉस नहीं कहना इस बात को दोबारा मेरे सामने कि लॉस हुआ है जुआ खेलते हुए। इसकी जिंदगी का लॉस होना जरूरी है, जैसे कि आपकी बहन का लॉस हुआ। जैसे अपनी माँ से पूछो उसका लॉस जो हुआ है, उसकी बहनों से पूछो उनका जो लॉस हुआ है, असल लॉस इनका हुआ है, उसका नहीं हुआ। वो जवारी आदमी है, वो नशई आदमी है, वो क्रिमिनल है, वो कातिल है, वो मुल्जिम है, वो दरिंदा है।